हाय दोस्तों, मेरा नाम मीरा है और हम सब यहाँ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए एक साथ आए हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। सबसे पहले मैंने सोचा कि कंप्लीट क्वेश्चन पेपर से जाने से अच्छा है कि हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो पेपर 1 का वन ऑफ द यूनिट्स है, उसके क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, ड्यूरिंग द टीचिंग व्हेन अ टीचर यूजेस प्रोसेस क्वेश्चंस which of the following types will have the dominance? Direct questions, higher order questions, convergent questions, indirect questions, or concept based question. The process questions are asked to understand the depth of knowledge on a subject. हम बच्चों को ये तब पूछते हैं जब हम जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट जो है या फिर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आया है. सो बेसिकली दीज आर द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वंस एबिलिटी टू एनालाइज हाउ द वेरियस कंपोनेंट्स और द प्रोसेसेस of a system contributed to create the whole. Okay, so higher order questions and indirect questions are predominantly asked. Convergent questions and direct questions have no one direct answer. तो इसलिए उनका डोमिनेंस जो है वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में नहीं होगा. सो द आंसर इज हायर ऑर्डर क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. दूसरा सवाल है हमारा, व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग? ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज. दूसरा है encouraging recall and recognition of facts and information. थर्ड ऑप्शन है raising of problems and seeing solutions to problems so presented. And the last option is developing a sense of happiness and ownership in learning. तो अब इस सवाल का जवाब देते वक्त हमें ये ध्यान में लेना है कौन से कॉन्सेप्ट में से ये सवाल पूछा गया है. तो ये है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से. तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, टीचिंग हैपन्स एट 3 लेवल्स ऑफ कॉग्निशन. पहला है मेमोरी लेवल, दैट इज द लीस्ट थॉटफुल. दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, विच इज़ अ थॉटफुल लेवल. एंड तीसरा जो है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, विच इज़ द मोस्ट थॉटफुल लेवल. तो while the memory level pertains to remembering of facts and ideas, the understanding level is concerned with the scope for exploring the relationship between principles, that is nothing but the ideas and the facts. तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब होगा, which is promotion of scope for seeking the relationship among facts and ideas. हमारा तीसरा सवाल है, in the spectrum teaching method given below which are considered dialogic. पहला ऑप्शन है लेबोरेटरी वर्क, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा है ट्यूटोरियल्स, फिर है ग्रुप डिस्कशन और लास्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट वर्क. इस सवाल में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म था कंसिडर्ड डायलॉगिक. तो अब डायलॉगिक का मतलब क्या होता है? डायलॉगिक टीचिंग लर्निंग इज दैट विच टेक्स प्लेस थ्रू डायलॉग. डायलॉग का मतलब इंटरैक्शन, पार्टिसिपेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर टू गेन नॉलेज. अब हमारे फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन में उन्होंने बताया लेबोरेटरी वर्क और प्रोजेक्ट वर्क. Lab work as well as project work is done by student alone on the given set of instruction. Demonstration is delivered by the teacher alone while student remain the passive recipient. Students का उसमें involvement नहीं होता है. तो अब बचे दो ऑप्शन, एक है ट्यूटोरियल्स, एक है ग्रुप डिस्कशंस. An instructor working with individual learner is nothing but tutorial. तो डेफिनेटली उसमें इंटरैक्शन जो है, डायलॉग जो है वो इन्वॉल्व है. फिर लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है ग्रुप डिस्कशन. उसके नाम से ही हमें ध्यान में आ जाता है कि इंटरैक्शन और डायलॉग इज़ द मेजर पार्ट. तो यहाँ पे डायलॉग बाय डिफ़ॉल्ट है. तो इस सवाल का सही जवाब हमारा होता है ट्यूटोरियल्स और ग्रुप डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम इंटरैक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय स्टूडेंट्स कमिटमेंट, टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट, अनसॉलिसिटेटेड इंटरवेंशंस. तो ये भी सवाल जो हमारा है ये इंटरैक्शन से रिलेटेड है कि कौन से फैक्टर के वजह से क्लासरूम इंटरैक्शन इन्फ्लुएंस होता है. तो इसमें अगर हम देखें तो सी और डी ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं है. जो हमारा मेजर है वो हमें सोचना है ए और बी के बीच में. तो देखो, अगर टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट हो जाता है तो लर्नर को यानी स्टूडेंट को बात करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए फ्रीली कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली टीचर सेंट्रिक है. जो सेंट्रिक वर्ड है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि टीचर जैसा रूल कर रही है, टीचर जैसा मोल्ड कर रही है, टीचर जैसा लीड कर रही है क्लास को, वैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट बन रहा है.
तो इसलिए हमारा जो लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स कमिटमेंट, ये यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि क्लासरूम इंटरैक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय द स्टूडेंट्स कमिटमेंट. वंस द टीचर क्रिएट्स द लर्निंग एनवायरनमेंट, इट इज़ द लर्नर्स यानी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड ऑप्टिमाइज लर्निंग. अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द मेमोरी लेवल टीचिंग विच इज़ नॉर्मली रेफर्ड टू एज SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रोसेस. The memory level of teaching, that is MLT, was propounded by Herbert as it encourages the technique of rote memorization of unique facts information into the learners who are in primary grades. तो ये जो theory थी ये हर्बर्ट ने दी थी, जो रूट लर्निंग यानी रट्टा या फिर याद रखना, मेमोराइजेशन जिसे कहते हैं, उसे प्रमोट करती है. दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेनली स्टिम्युलस रिस्पॉन्स यानी SR, and the evaluation system is included oral और written type of examination techniques. तो ये हर्बर्ट की थेरी थी. ऐसे कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए मैंने माइंड मैप्स बनाए हैं कि किसने कौन सी थेरी दी थी या फिर कौन सी थेरी में एग्जैक्टली क्या मेंशन किया गया है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हर्बर्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूस इंटरनल इवेल्युएशन मेथड. इज और आर दोनों दिया है, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट हो सकते हैं या फिर एक सिंगल भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और हाईलाइट होने वाले वर्ड्स है इवैल्यूएशन मेथड. तो क्या पूछा गया है कि कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन जो होता है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है. पहला ऑप्शन है मोटिवेट द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू मेक इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एक्टिविटीज इफेक्टिव, ओवरऑल असेसमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, assessing students' scholastic and non-scholastic areas of children, all of the above. लॉजिकल क्वेश्चन है अगेन, क्योंकि कंटिन्यूस इंटरनल एवेल्यूएशन जो होता है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका जो आंसर है ये फोर्थ आंसर है, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल रिटन एग्जामिनेशन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ विच टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूएशन. क्वालिटेटिव, ग्रेडिंग, चेकलिस्ट, क्वांटिटेटिव. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो है प्रैक्टिकल और रिटन एग्जामिनेशन. जो प्रैक्टिकल और रिटन एग्जामिनेशन होते हैं वो इवैल्यूएशन के कौन से टेक्निक के अंडर हम कैटेगराइज करते हैं. अब इसमें हम ये करेंगे कि हम सोचेंगे कि कौन से ऐसे ऑप्शंस है जो इसका पार्ट नहीं है, उन्हें हम पहले कैंसिल करेंगे. तो देखो, द बेस्ट इवैल्यूएशन सिस्टम इंश्योर्स एंड प्रोवाइड्स फॉर एक्यूरेट एविडेंस दैट मे रिजल्ट इन रिक्वायर्ड चेंज इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एंड दैट कैन बी क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स. तो जो भी अभी खेल है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में है, तो ग्रेडिंग और चेकलिस्ट को हम सबसे पहले कैंसिल कर देंगे. अब क्वालिटेटिव के अंडर क्या चीज़ें आती है कि जो बाय ऑब्जर्वेशन टीचर नोटिस करती है या फिर मॉनिटर करती है, जैसे कि फोकस ग्रुप्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, केस स्टडीज़ हो गई, या फिर कोई फील्ड ट्रिप हो गई, रोल प्ले हो गया. ये सारी चीज़ें जो है टीचर ऑब्जर्व करती है क्वालिटेटिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन के अंडर. और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, तो अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रिटन, oral and practical types of examinations are included. Written examination is the usual paper pencil test. Oral refers to viva and practical examination are used to assess the creativity and practical knowledge of the learner in subjects like science and technology. तो इसलिए इसका आंसर जो है हमें पूछा गया है प्रैक्टिकल रिटन एग्जामिनेशंस के बारे में, तो इसका ऑप्शन डी होगा जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ एवेल्यूएशन. तो आई होप आज जो हमने क्वेश्चंस किए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. तो अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते भी हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज कवर नहीं हुए हैं और वो रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो तब तक आप एक मदद कर दो कि अगर मैंने आज के क्वेश्चंस में कोई गड़बड़ कर दी है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं उनका करेक्शन कर सकूँ. ठीक है, तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक बाय बाय.